मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। और यही वजह है कि सूबे का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिकता के साथ साथ बागवानी को अपना रहा है। इसलिए हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे एक प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन है, जो टोहाना के गांव बालियाला में पिछले 2.5 साल से नेट हाउस में खीरे की खेती कर रहे हैं। साथ ही अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी लगा रखी है, जिससे वो काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तकरीबन आज से 2.5 साल पहले, क्योंकि मैंने एक अपने दोस्त के यहाँ देखा कि उसने मतलब ऐसे ऐसे करके वर्मी कल्चर का और नेट हाउस का कार्य कर रखा है और वो मेरे काफ़ी समझ में आया। तो फिर नेट हाउस में मैंने जी खेती खीरे की स्टार्ट की। गांव में मेरा पहला नेट हाउस था, गांव में से पहले कोई नेट हाउस नहीं था। अभी हाल फिलहाल मौके पे 6 नेट हाउस हैं और तकरीबन 20 फाइलें नहीं लग चुकी हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाने से पहले उन्होंने काफी रिसर्च किया था। इसके साथ ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोर्स भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिली है। तो फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट की तरफ देखा है, तो इस पर मैंने थोड़ा स्टडी किया। एक HAU से इसका सर्टिफिकेशन भी लिया, वहाँ से कोर्स भी किया, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो MSME के अंडर वर्मी कंपोस्ट जैसे तकरीबन 400-500 तरह के कामों के ऊपर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है, मतलब एक तरह का मतलब रोज़गार क्रिएट करने के लिए भी है। तो जो भी अनएम्प्लॉयड युवा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। तो उनको क्या है कि ऐसे ही कामों के लिए गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करवा रही है और सब्सिडी दे रही है उनके ऊपर। जेंट्स को 25% और लेडीज़ को 35% सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि नेट हाउस में खीरे की खेती से 15 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है, जिसमें 8 से 9 लाख रुपए तक सालाना बचत हो जाती है। वहीं वर्मी कंपोस्ट से भी काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। नेट हाउस का ऑन एन एवरेज हम काउंट करें तो ऑन एन एवरेज 15 लाख के लगभग खीरे की फसल निकल जाती है। तो उस पे 8 से 9 लाख की हम आज के टाइम में बचत कह सकते हैं साल में, अगर चीज़ें सही रही तो। बीमारी आ गई, वो चीज़ें होगी तो वो एक अलग बात है। एक फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, फेवरेबल कंडीशन में इतना का मुनाफा हो जाता है। 8 से 9 लाख आपको वहाँ से हो जाता है। वर्मी से 25 से 30 लाख का राउंड अबाउट मिनिमम मान के चलो आप। तो कुल मुनाफा कितना मान के चलो? कुल मुनाफा में 2 एकड़ में यहाँ 35 लाख के लगभग, 30 से 35 लाख के लगभग मुनाफा सालाना लगा के चल रहा हूँ। प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन बताते हैं कि उन्हें बिक्री के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि व्यापारी खीरे की फसल का भाव फोन पर ही तय कर लेते हैं और उनके खेत से ही खीरे की फसल ले जाते हैं। साथ ही जिन किसानों को वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होती है, वो उनके खेत से ही वर्मी कंपोस्ट ले जाते हैं। अगर मैं बात करूं खीरे की, तो खीरे के व्यापारी हैं, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट बने हुए हैं, डीलिंग बनी होती है, तो उनसे फ़ोन पे खीरा बेच दिया जाता है, तो वो शाम तक आ जाते हैं और अपने व्हीकल से वो लोड करके ले जाते हैं। और मैं बात करूं अगर वर्मी कंपोस्ट की, तो ये भी इससे इंटर रिलेटेड है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद जब हम शुरू में फसल लगाने से पहले बेसल डोज डालते हैं नेट हाउस के अंदर, तो उसमें डलता है जी। तो एक उसमें 1.5 से 2 टन डलता है एक नेट हाउस में। तो अब जैसे मेरी यहाँ की ही प्रोडक्शन मानूं मैं 3 महीने में, ये प्रोडक्शन अब मेरी फरवरी में आएगी, ये आधे किले में मेरी 30 से 35 टन प्रोडक्शन आएगी। तो 35 टन का आप मान के चले कि अगर मैं 20 नेट हाउस में भी संपर्क कर लूँ तो 20 नेट हाउसों में सारा खाद मेरा लग जाएगा। तो इतना मेरा संपर्क आराम से है। हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें अराउंड अबाउट हम 600 फार्मर्स हैं, तो वहाँ कंजप्शन आराम से हो जाता है। और केंचुआ है, जैसे कोई भी युवा नई यूनिट लगाना चाहता है तो वहाँ पे केंचुआ सेल हो जाता है, वो नई यूनिट लगा देता है, नहीं तो अपना खुद का आगे बढ़ा लो। प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन ने बताया कि नेट हाउस लगाने में जो भी शुरुआती लागत आती है, वो 2 ही फसल लेने के बाद पूरी हो जाती है। वहीं वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ एक बार ही लागत लगानी पड़ती है। इसके बाद सिर्फ रॉ मटेरियल पर खर्च करना पड़ता है।
और केंचुए खुद ही कल्टीप्लाई होते रहते हैं। देखो, अगर मैं जी नेट हाउस की बात करूं तो नेट हाउस की इनिशियल कॉस्टिंग आपकी एक फसल लेने में 12 से 13 लाख लग जाएगी आज के टाइम। और जब मैंने लगाया उस टाइम 65% सब्सिडी थी, तो मेरे टाइम में आप मान के चलें मेरे 7 से 8 लाख रुपए लगे थे, तो जो मेरी पहली फसल में ही पूरे हो गए थे। आज के टाइम भी अगर आप नेट हाउस लगाते हैं तो आपका 2 फसल में आपकी कॉस्टिंग पूरी हो जाएगी, प्लस आपका जो आपका लोहा बच गया वो अलग रह गया आपका 10 टन के अराउंड। फिर मैं बात करूं अगर वर्मी कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट में जैसे मैंने आधे किले से शुरू किया है तो मेरा खर्चा राउंड अबाउट 4 से 5 लाख रुपए लग गया है। ठीक है, तो ये एक बार की कॉस्टिंग है मेरी। उसके बाद मेरा सिर्फ रॉ मटेरियल गोबर का खर्चा आएगा। केंचुआ मेरा ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता रहेगा। केंचुआ 5 से 6 गुना की उम्मीद है मुझे, अगर मैं इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देता हूँ, 25 डिग्री पे लगता हूँ, प्रॉपर इसकी वाटरिंग करता हूँ, प्रॉपर कवरिंग करता हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया है इसमें। ये 21 बेड मैंने ये लगाए, 10 बेड वहाँ पे लगाए हैं मैंने। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं होता और लागत भी काफी लगानी पड़ती है, लेकिन नेट हाउस और वर्मी कंपोस्ट से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। जैसे सर आपने वो कहावत सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो मुझे नीड थी मानी फाइनेंशियली नीड्स थी। तो फाइनेंशियली नीड्स को फुलफिल करने के लिए मेरी जॉब सफिशिएंट नहीं थी मेरे लिए, तो मुझे रास्ते तलाशने थे। तो फिर मैंने देखा परंपरागत खेती में आप ज़्यादा नहीं मुनाफा निकाल सकते। आप 1 एकड़ में खुद के किले में भी 1 लाख से ऊपर नहीं निकाल सकते, बट इसमें आप 1 कनाल में भी निकाल सकते हैं 1 लाख रुपया। इसमें जैसे मैं अब 1.5 किले की बात कर रहा हूँ, 1.5 किले में मैं दोनों का मिला के मेरा 20 से 25 लाख का मुनाफा साल में आराम से निकलेगा। प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन ने बताया कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए काफी सहयोग कर रही है, जिसका लाभ कोई भी किसान ले सकता है। युवाओं को इस और आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बागवानी के फील्ड में आया तो मैंने देखा सरकार बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दे रही है। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल सरकार की बात हो, चाहे वो स्टेट सरकार की बात हो, तो इस फील्ड में किसान को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दे रही है और युवाओं के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे। मतलब युवा अगर पढ़ा लिखा है, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, तो स्टडीज़ बेसिस पे वो अपना बहुत कुछ निकाल सकता है। उनका कहना है कि बागवानी विभाग और कृषि विभाग किसानों का काफी सहयोग कर रही है, जिसके तहत बीज से लेकर बाजार तक मदद की जा रही है। बागवानी और कृषि विभाग बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं किसान को। बीज पे सब्सिडी अपनी 50%, और अगर हम पौध तैयार कराएं, अपनी नर्सरी है, गवर्नमेंट नर्सरी है, जैसे सिरसा के अंदर, मंगियाना के अंदर है, अगर वहाँ से पौध तैयार कराते हैं तो वो अपनी 50% सब्सिडी अपने को दे रहे हैं पर पैकेट के हिसाब से आपको। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन ने हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। इसमें हरियाणा सरकार एक स्टेप आगे बढ़ के काम कर रही है, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। जैसे हम सब्सिडियों की बात ही करें, जैसे खेत के लिए है, पावर टिलर दे रही है घास वगैरह को निकालने के लिए, छोटे बागवानी के लिए ट्रैक्टर दे रही है। अच्छा, अगर हम बाग वगैरह लगाते हैं अमरूद वगैरह पे, उस पर भी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये दे रही है, जबकि बीज का आपका सारा ही खर्चा 10 से 20 हज़ार रुपये है। तो उसमें आपको मतलब इनिशियल कॉस्टिंग से भी बढ़ के दे रही है हरियाणा सरकार। सरकार क्या चाह रही है कि आप परंपरागत खेती को छोड़ के इन साइड बढ़े, ताकि आपकी पानी की भी बचत हो। पानी एक विरासत है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे, और दूसरा अलग अलग तरह की जब फसलें होंगी तो हमारा किसी भी फसल को बेचने में या उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि बड़े लेवल पर न सही, छोटे लेवल पर जरूर बागवानी करें और देखें कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में कितना मुनाफा है, क्योंकि हरियाणा सरकार बागवानी के लिए काफी सहयोग कर रही है, जिसके लिए किसानों को फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। मैं दूसरे किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि आप बड़े लेवल पे ना सही, छोटे लेवल पे ये चीज़ें शुरू करें। गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है, आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस भी दे रही है, आपको गाइडेंस भी दे रही है। HAU जैसे इंस्टीट्यूट हैं और सच्चा खेड़ा जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग है हर तरह की। वो ट्रेनिंग लें आप। वो ट्रेनिंग आपको ज़्यादा आइडिया तो नहीं देगी, बट बेसिक आइडिया देती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने इनिशिएटिव्स ले रही है, तो किसान को भी आगे आना पड़ेगा, किसान को भी गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ वर्मी कंपोस्ट की ही, तो हम फर्टिलाइजर के केस में इंडिया लगभग
50% से ऊपर इंपोर्ट करता है बाहर से। तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, चाइना से ही बहुत ज़्यादा अपनी डिपेंडेंस है। तो हम सेल्फ रिलायंट अगर बनना चाहते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। यूरिया और ये बाकी जो जितने भी फर्टिलाइजर्स है ये ज़मीन को नुकसान भी दे रहे हैं और आपको मतलब क्या है कि वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, तो आप इसलिए आपको अच्छे लगते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे के वो चीज़ें दे रही है, यूरिया और DOP, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत रेवेन्यू जा रहा है। अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे वही रेवेन्यू हमें किसी न किसी और रूप में गवर्नमेंट दे सकती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप नैन ने बताया कि किसानों को अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद से जमीन और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जबकि रासायनिक खाद से मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऑर्गेनिक खाद का ये फायदा है, आप इसको कम डालें ज़्यादा मात्रा में भी डाल देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बट यूरिया और DAP की और वो खरपतवार की, पोटास वगैरह की, उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें आप एक मात्रा तक ही डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल दिया तो एक्सेसिव आपका वो नुकसान कर देगा। और यूरिया से हम देख रहे हैं एक खेत में 7-7, 8-8, 9-9 कट्टे डाल रहे हैं लोग, तो उससे क्या है कि मिट्टी की उर्वरता है वो खत्म होती जा रही है, वो सफ़ेद होती जा रही है, उसकी pH है वो pH का बैलेंस नहीं रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है। लेकिन ये है इसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व हैं जो आपकी ज़मीन को चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से वे किसानों के हित में कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से सूबे का किसान आज खुशहाल होता जा रहा है और कृषि क्षेत्र में हरियाणा विकसित होता जा रहा है।